तृतीय वर्ष में आप सबका स्वागत है। आपके पैटर्न के अनुरूप आज हम प्रसिद्ध कथाकार चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी उसने कहा था का कलात्मक दृष्टि से मूल्यांकन करेंगे। इससे पहले मैंने इस कहानी पर बात करते हुए मैंने उल्लेख किया था कि यह कहानी अपने देश काल के विस्तार में या देश काल के विस्तार के कारण इसे कुछ विद्वानों ने उपन्यास की सृष्टि कहा है तथा इसको एक कहानी कला के रूप में दोष के रूप में भी इंगित किया है, क्योंकि कहानी का परिवेश या फलक इतना विस्तृत नहीं होना चाहिए। जैसा कि हम जानते हैं कि कहानी एक बैठक में पढ़ी जाने वाली विधा है। 45 से 60 मिनट तक हम इसको इसकी सीमा निर्धारित कर सकते हैं। वैसे लंबी कहानी विधा के आने से ये इस सीमा का भी अतिक्रमण हुआ है और कहानी उपन्यास और कहानी के बीच में स्थित हो गई है। आज के दौर में लंबी कहानी के संदर्भ में अगर हम बात करें तो यह हिंदी की पहली कलात्मक कहानी भी है जिसमें हिंदी कहानी कला की लगभग सारी विशेषताएं तो हैं ही, लेकिन प्रारंभिक दौर में ही यह कहानी फ्लैशबैक या पूर्व दीप्ति का प्रयोग करने के कारण अत्यंत आधुनिक विधा का सूत्रपात करने वाली भी कहानी कही जा सकती है। कहानी का मूल्यांकन आमतौर पर कहानी के तत्वों के आधार पर किया जाता रहा है, जिसमें कथानक, पात्र, संवाद या कथन, परिवेश, भाषा, शैली आदि का हम उल्लेख करते हैं और इन्हीं बिंदुओं पर किसी कहानी का मूल्यांकन हम करते हैं। लेकिन आधुनिक कहानी में ये सारी सीमाएं टूट गई है। कई बार परिवेश ही जो है वो कहानी के प्रकृति और संदर्भ को भी व्याख्यायित कर देता है। उदाहरण के लिए जैसे हम कहें कि ग्रामीण अंचल का चित्रण कहानी को एक आंचलिक कहानी के रूप में हमारे सामने
प्रस्तुत करता है। तो ये ग्रामीण परिवेश का चित्रण है। ये परिवेश का निर्माण करता है। उसने कहा था कहानी में अगर कथानक को ध्यान में रखें तो प्रथम विश्व युद्ध का परिवेश इसमें चित्रण हुआ है। इसमें जैसा मैंने बताया कि कहानी अपने विस्तार में एक वैश्विक परिवेश प्रस्तुत करती है विश्व युद्ध के संदर्भ में। और इस कहानी में जो परिवेश है विश्व युद्ध का, वो अत्यंत सजीव रूप में चित्रित हुआ है। सैनिकों द्वारा गोलाबारी, युद्ध का माहौल बहुत ही सजीव रूप से ये कहानी में आया है। पात्र की अगर बात करें तो जैसा मैंने बताया था पहले कि पात्रों की संख्या बहुत सीमित है। सूबेदारनी, लहना सिंह, वजीरा सिंह, हजारा सिंह, ये कुछ पात्र इसमें फौजी के रूप में आए हैं। बाकी चरित्रांकन की दृष्टि से अगर देखें तो इसमें लहना सिंह और सूबेदारनी के चरित्र का चित्रण विस्तार ले सका है। संवाद की दृष्टि से यह कहानी बहुत महत्वपूर्ण है और इसमें छोटे बड़े संवाद भी हैं। और संवाद जो है कई बार इसमें मूल कहानी में पंजाबी भाषा का प्रयोग हुआ है संवाद के लिए, जो हिंदी से इतर पंजाबी भाषा न जानने वाले, यानी पंजाबी से इतर भाषी जो हैं, अर्थात हिंदी कह लें हम इसमें, तो हिंदी के जानकार लोगों के लिए पंजाबी को समझना थोड़ा सा दुरूह है, दिक्कत वाली बात है। जिसको समझते हुए कहानीकार ने टिप्पणी के रूप में कुछ शब्दों का अनुवाद या लिप्यांतर किया है। कहानी की भाषा युद्ध परिवेश के अनुकूल और जहाँ से कहानी की शुरुआत यानी अमृतसर से होती है, तो वहाँ की जो भाषा है वो इस एक परिवेश के सृजन करने में सहायक होती है। जैसा मैंने कहा था ना कि कई बार भाषा जो है परिवेश का सृजन कर देती है कहानी में, नई कहानी में। तो कहानी के जो तत्व हैं, भाषा, शैली, कथोपकथन, परिवेश, पात्र, चरित्रांकन, तो ये सारी चीज़ें अतिक्रमण कर जाती हैं। तो भाषा जो है वो पंजाब के परिवेश को प्रस्तुत करता है। कहानी के शुरुआत में जब वो बाल्यावस्था में अपने मामा के यहाँ मिलते हैं दोनों पात्र, लहना सिंह और सूबेदारनी, तो लहना सिंह कहता है तेरी कुड़माई हो गई। तो सूबेदारनी जो बाल्यावस्था में है, वो कहती है हाँ हो गई, देखते नहीं काढ़ू वाला सालू। तो इसमें कुड़माई
जैसे शब्द आए हैं जो हिंदी भाषी के लिए दुरूह हैं, लेकिन इसका समाधान गुलेरी जी ने लिप्यांतर करके टिप्पणी रूप में दे दिया। तो इस समस्या का भी उन्होंने हल कर दिया है, लेकिन ये एक समस्या तो है ही। शैली के रूप में जैसे मैंने बताया, ये हिंदी की पहली कहानी है जिसमें पूर्व दीप्ति या फ्लैशबैक, अतीतावलोकन जिसे भी कह सकते हैं, का प्रयोग हुआ है। जहाँ लहना सिंह को युद्ध काल में गोली लगती है और उसको जो है स्मृतियों में वह उसके गांव, घर, भांजे, भतीजे भांजा नहीं, भतीजे का स्मरण आता है। तो ये सारी चीज़ें फ्लैशबैक में होती हैं। तो ये इस दृष्टि से अगर हम कहें तो हिंदी कहानी में उसने कहा था पहली कहानी है जिसमें फ्लैशबैक अर्थात पूर्व दीप्ति या अतीतावलोकन शैली का प्रयोग हुआ है। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि उसने कहा था कहानी कला की दृष्टि से एक सफल कहानी है, जिसमें प्रेम, त्याग, बलिदान, निस्वार्थ बलिदान, देश प्रेम, व्यक्तिगत प्रेम, सबका निर्वाह उसमें किया गया है। धन्यवाद।